जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में जैसे देख रहे थे गॉस लॉ में क्या देखा था। फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सेकेंड में जो होता है गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर थर्ड में जो होता है मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था जो होता है गॉस लॉ का प्रूफ जो होता है, फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम किस मेथड से, गॉस थ्योरम से। तो आज का टॉपिक में हम लोग जैसे उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो होता है इसके गॉस लॉ से हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किस मेथड से, गॉस लॉ के मेथड से। किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण। तो लाइन चार्ज के कारण हम लोग को गॉस लॉ से निकालना है। तो कंसीडर ए वायर, WIRE, कंसीडर एक वायर है जिसका लेंथ कितना जो होता है, स्मॉल एल लीजिए या कैपिटल एल लेते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे गॉस लॉ से निकाल रहा है। तो गॉस लॉ क्या देखा था, तो जो होता है हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होता है, इसीलिए क्लोज सरफेस यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलना चाह रहे हैं, तो जब ये लाइन चार्ज के कारण निकालते हैं यहाँ पे जो होता है हमेशा यह आपको एक सिलिंड्रिकल सरफेस ही क्लोज सरफेस लेना रहता है। यह जो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया है यह क्या होता है, गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। तो इस पे अब इस केस में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस्ड होगा इस लाइन चार्ज के कारण, जो कि इमेजिनरी जो होता है गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो वह निकालना है। इस निकालने के लिए यहाँ पे देखिए यह क्या है आपका, इस केस में यह क्लोज सरफेस है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या देगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इस पोर्शन का एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा जो कि DS जिसे लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यह देखिए क्या होता है, दोनों क्लोज सरफेस के लिए हो गए। और यह क्या होता है, इसे पेन लीजिए, ये इस सरफेस का निकाले और यह क्या होता है नीचे का निकाले, और यह क्या होता है कर्व सरफेस का निकालेंगे। तो इस कर्व सरफेस में एक छोटा पोर्शन लिए, इसका एरिया वेक्टर क्या आता है, इसका बाहर होगा। इस कर्व सरफेस में स्मॉल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल सकता है। तो इस पोर्शन से इस पोर्शन में इसे क्या किए, और एरिया वेक्टर जो होता है इधर ले लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी तो इतना हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आता है, स्मॉल r ले लिए। तो आप गॉस लॉ से यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखे EDS इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सरफेस है, दो सरफेस सर्कुलर है, और यह क्या आता है कर्व। तो यहाँ पे इसे आगे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, दो बार जैसे क्या लिखेंगे, EDS लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है फिर प्लस, और एक बार क्या आता है आपका कर्व सरफेस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EDS लिखेंगे, और यहाँ पे Q अपॉन कितना जो होता है एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कुलर शेप है तो दोनों का इस केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, EDS कॉस कितना जो होता है 90 डिग्री। फिर इस पोर्शन में कितना है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, EDS क्या होता है कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, इसलिए फाइनली इस पोर्शन का कितना आ जाएगा जो होता है 0। जो भी बचेगा इस पोर्शन का जैसे निकलेगा EDS और Q अपॉन कितना जो होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है DS क्या है, इस कर्व सरफेस का एरिया जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल है, इसीलिए कि इस केस में जो होता है यहाँ पे एरिया यदि लेंगे, यहाँ पे इस कर्व सरफेस का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और इसका लेंथ कितना हो गया, L हो गया। फिर यहाँ पे Q अपॉन कितना जो होता है एप्सिलॉन नॉट, फिर साइड में लिख दिए। यहाँ पे क्या पढ़े थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 अपॉन कितना होता है, लेंथ होता है, इसीलिए कि यहाँ पे अब इस केस में Q की जगह जो होता है कितना लिख सकते हैं, E इंटू 2πr इंटू L, और Q की जगह यहाँ पे लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा L, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली इसमें क्या कटेगा, L कटेगा। तो फाइनली इस टॉपिक में इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट कितना जो होता है R हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता है यहाँ पे N पे कैप जैसे दे दें जो होता है। तो फाइनली यही क्या आता है, और E और R में कैसा रिलेशन देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यह सब कभी कभी आ जाता है ग्राफ खींचने के लिए। तो एक तरफ E लेते हैं इधर,
और इधर क्या आता है आर लेते हैं, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है डिक्रीज करते जाता है। तो फाइनली इस टॉपिक में हम लोग क्या आता है यहाँ पे फिर बोलिए लैम्डा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर आप आगे आइए नेक्स्ट टॉपिक में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और किसके कारण जो होता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तब इस कंडीशन के लिए क्या किए कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होता है, फिर बोल रहे हैं कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसमें क्या होता है +q चार्ज किए, निश्चित है इसके अराउंड में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी जो होता है क्योंकि गॉस लॉ से निकालना है, तो गॉस लॉ से जब निकालना रहता है तो क्या करेंगे यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस ले, यहाँ पे भी कंडीशन है जो भी इमेजिनरी सरफेस जैसे लें या कैसा जैसे लें, इस कंडीशन में जो होता है सिलिंड्रिकल सरफेस ही लेना रहता है। फिर लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी क्या आता है इधर हो जाएगा, फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, फिर क्या आता है ds क्या आता है इधर हो गया। तो यही इस केस में इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इसका इधर, लेकिन यहाँ पे क्या आता है इस पोर्शन का एरिया वेक्टर क्या होगा इसके जस्ट आउटसाइड होगा। तो इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर स्मॉल पोर्शन का ds इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आता है इसका इतना दिशा आ गया। उसी प्रकार से गॉस लॉ लगाएंगे क्योंकि जस्ट पीछे वाला जैसे है, यहाँ पे क्या करेंगे दो बार कैसा लिखेंगे, दो बार यहाँ पे क्या लिखेंगे जो होता है इसमें जो होता है किसका सर्कुलर शेप का डॉट ds, और एक बार जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे eds क्या लिखेंगे इस केस में जो होता है एक बार यह कर्व सरफेस का, और गॉस लॉ से क्या जानते हैं q/ε0 होता है। तो लेकिन इस कंडीशन में यह दोनों का वैल्यू क्या आता है दोनों का एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यह दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे लिखिए eds कितना जो होता है cos 0 डिग्री, और इसमें जैसे देखें यह इसमें यह किसका देख रहे हैं इस कर्व सरफेस का, तो दोनों के बीच में कितना आ जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे q/ε0। फिर इस केस में जो होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 को बाहर ले आए, यहाँ पे ds इक्वल टू कितना आ गया q/ε0, और यह इंटीग्रेशन में 11th में पढ़े ds है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × s, और फिर क्या आता है q/ε0। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए जो होता है। फिर इस केस में जैसा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है चार्ज एरिया, इसलिए q इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा × s। अब ये इक्वेशन सेकेंड, अब इस इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू फर्स्ट में जैसे रखें तो फाइनली इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा बार इस केस में 2ε0, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर का साइन दे दिए। लेकिन ऐसा भी ध्यान देना ठीक है एससीईआरटी बुक में ग्राफ नहीं, चूँकि ग्राफिकली क्वेश्चन आता है हर एग्जाम बोर्ड हो या कंपटीशन, तो इसका आर में कोई रिलेशन नहीं देख रहे हैं, इसलिए एक तरफ यदि ए का वैल्यू इधर जैसे ले लें आर का वैल्यू इधर, इसका ग्राफिकली किधर हो जाएगा इसका इक्वेशन मतलब कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो होता है देखा जो होता है इस कंडीशन में जैसे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है इंटेंसिटी किसके किसके कारण, जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा जो होता है निकालने के लिए, तो इस केस में एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जैसे देखें, फिर नेक्स्ट में जो होता है हम लोग जो होता है लाइन चार्ज के कारण जैसे देखें, और इसी में एक लास्ट टॉपिक जैसे आज का जैसे आता है जो होता है होलो स्फीयर, या इसी को हम लोग जो होता है बोलते हैं क्या होता है सेल के कारण जो होता है SHE सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इस कंडीशन में इसको निकालने के लिए जो होता है इस कंडीशन में जो होता है हम लोग यहाँ पे होलो स्फीयर या सेल, तो उससे पहले रिलेटेड कुछ जो होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोनों का न्यूमेरिकल इससे देखेंगे। तो इसी में जैसे एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो होता है कितना जैसे निकाले थे कैपिटल E = 2σ/2ε0 जो होता है, लेकिन यहाँ पे दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसे लेते हैं और एक पे क्या करते हैं प्लस सिग्मा और दूसरा पे क्या होता है माइनस सिग्मा, इसे रिलेटेड आपका जो होता है आपका रीजनिंग क्वेश्चन में जैसा आता है और एनसीईआरटी वगैरह में और हर बुक में बोलेंगे तो न्यूमेरिकल आता है। तो दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक पे प्लस सिग्मा क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरा का कितना जो होता है नेगेटिव जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो इसके इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। सेकेंड के बाहर भी कुछ मैथमेटिकली प्रूफ है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर होता है, लेकिन दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आपको याद दिला दें, चूंकि साइंस है, बार बार हमेशा कंपेरिजन करके इसे पढ़ना रहता है। एक के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोग ने देखा जो होता है इस पे दो कंडीशन, एक लाइन चार्ज के कारण और दूसरा क्या होता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो आज के क्लास का लास्ट में जैसे हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं किसके कारण SHELL सेल का मतलब होलो स्फीयर। तो कोई भी एक होलो स्फीयर है और यहाँ पे क्या किया पॉजिटिव चार्ज, तो निश्चित है जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके अराउंड में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग जो होता है किस टॉपिक्स किससे प्रूफ करना है, गॉस किस टॉपिक्स मतलब किस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो गॉस लॉ से निकालना है। इसलिए गॉस लॉ क्या होता है हमेशा जो होता है क्लोज सरफेस के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे भी एक इमेजिनरी सरफेस बना लेते हैं, जो कि इमेजिनरी या सरफेस जैसे क्या है यहाँ पे भी स्फेरिकल सरफेस ले लिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, तो पहला जैसे या स्मॉल आर पे स्फेरिकल सरफेस या इसी को हम लोग क्या होता है गॉसियन सरफेस जैसे बोलते हैं। तो यह आर ले लिए, लेकिन जिस पे चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है। तो इस गॉस पूरे स्फेरिकल सरफेस में एक छोटा पोर्शन ले लिए यहाँ पे ds। तो ds यहाँ पे क्या एरिया वेक्टर, जो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जो होता है यहाँ पे इसके बाहर हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज जो भी सेल SHELL बार बार बोले चुकी बायो में भी पढ़ते होंगे SCELL, तो SHELL सेल होलो स्फीयर बोलते हैं। तो इस होलो स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा इसी में आता है इनसाइड कितना होता है, फिर थर्ड आता है इसके सरफेस पे कितना होता है। तो बाहर निकालना है तो आराम से जैसे लिखिए यहाँ पे गॉस लॉ के मुताबिक E/ds इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है। एक स्टेप लिखे दोनों के बीच में बताइए तो कितना आ जाएगा, दोनों का सेम ही डायरेक्शन है इसलिए कि यह दोनों के बीच में कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में EDS cos 0 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। फिर cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ पे E को बाहर कर दें, यहाँ पे ds हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इतना जैसे आ गया। फिर यहाँ पे जो आदमी मैथ का है तो दो यहाँ पे लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट 0 और ऊपर में क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इस केस में, तो E इक्वल टू कितना होता है 4πr² Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेप में क्या किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है निकाले, कहाँ के लिए जो होता है इसके बाहर पे कितना प्रोड्यूस्ड होगा, किसके कोई भी होलो स्फीयर को यदि चार्ज करते हैं तब इसके एट द सरफेस पे निकालना रहता है। तो एट द सरफेस पे निकालना रहता है तो इस कंडीशन में जैसे क्या आता है स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कर दे, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्मॉल आर है उसको जो होता है कैपिटल R² हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी बुक में इसके टर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q बाय A, यहाँ पे रख दीजिए A का वैल्यू कितना होता है 4πr²। यह ध्यान रखिएगा जो होता है जिसपे चार्ज करते हैं उसका रेडियस कैपिटल R लेते हैं। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा Q इक्वल टू यहाँ पे से देखिए सिग्मा इंटू 4πr²। तो यही इसका वैल्यू यहाँ पे जैसे क्या आता है इस Q का वैल्यू रखेंगे तो यह क्या आता है इसके बाहर का जैसे आपको आ जाएगा। तो उसी में लास्ट में इस आज का टॉपिक का क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इनसाइड द स्फीयर, या इसी में कुछ ग्राफिकली आता है। तो इनसाइड द स्फीयर करने का मतलब क्या हो गया, तो पहला केस था स्मॉल आर आउटसाइड के लिए यह वाला केस, सेकेंड में यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू इक्वल करते हैं तो यह सेकेंड केस, और लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं इनसाइड का केस। तो इनसाइड में इसे गॉस लॉ तो लगाए क्या इनसाइड में कोई भी चार्ज स्फीयर है इसके इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो गॉस लॉ के मुताबिक यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इनसाइड होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर नहीं होलो स्फीयर, तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके चारों तरफ जैसे होगा। तो इनसाइड में चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो यही इस केस में इतना था। फिर इस केस में कभी कभी बोर्ड में एग्जाम जो देते हैं तो उसके लिए ग्राफिकली जैसे आता है, क्या ग्राफिकली जैसे इस फिगर का इनसाइड का हो गया, फिर क्या आता है आउटसाइड का हो गया, तो इसका ग्राफ जैसे इतना हो गया।
या इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना हो गया, या डिस्टेंस जैसे हो गया, या बीच में मैक्सिमम होता है कहाँ पे, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, और लास्ट में जैसे क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो हम लोगों ने देखा इस चैप्टर का जैसे जो 2-4 क्लास में जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, गॉस लॉ देखा। फिर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हम लोग का इस पे न्यूमेरिकल जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से हम लोग का जैसे क्या आता है यह चैप्टर जो होता है फिनिश हो जाएगा। यदि आपको यह चैनल जिसे पसंद आता है तो जरूर इसमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो इसमें जो होता है आपको राकेश फीस क्लासेस या राकेश फीस स्वास्थ्य जैसे आप करेंगे उसमें टिप्स करेंगे तो आप मेरा चैनल जैसे आ जाएगा। तो इस केस में तो आगे दूसरे इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।